हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में वीडियो में हम बात करने वाले हैं लप्पू लप्पी के बारे में, और इसमें हम ऐड करेंगे अड़े बापड़े को भी, क्योंकि उनका रिसेंटली एक वीडियो आया है जहां उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस का आंसर किया है। और वहां कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए गए थे जो कि ऑब्वियसली जो ये फैमिली है लप्पू एंड फैमिली, इससे रिलेटेड थे, कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड थे, तो उनको भी उन्होंने एड्रेस किया है। तो इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट वाला जो पॉडकास्ट, जो वीडियो मैंने बनाया था जहां मैंने लप्पू को लेकर बात की थी कि वो रो रहा था, तो मतलब क्या उसको याद आ रही थी क्या भोपाल की, तो वो मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि वैसा कुछ कमेंट ऑडियंस कर रही थी, तो वहां मुझे कुछ कमेंट्स भी लेने थे जो मैं लेना भूल गई थी। तो इस वाले पॉडकास्ट में हम कुछ कमेंट्स लेंगे। इसके अलावा जो लप्पी भौजी हैं उनका एक वीडियो मेरे सामने आया जो कि एफबी पर था, तो वहां उन्होंने अजीब सी ड्रेस जो है डाल रखी थी जो कि उनके बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं थी, फिट नहीं थी वो। तो उससे क्या हो रहा था ना कि जो आर्म होल्स थे वहां से उनकी जो अंदर वाली अंतः वस्त्र हैं, जो उनके अंतर वस्त्र हैं, वो झांक झांक कर पुकार पुकार कर बता रहे थे कि मैं लाल हूं, मैं लाल हूं, मैं गुलाबी हूं। इस तरीके से वहां पर कुछ झांका जा रहा था। इसके अलावा वो कुछ परस रही थी, खाना वगैरह वो सर्व कर रही थी। वहां उन्होंने फिर से हाथों का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद ऑडियंस ने उन्हें अच्छे से लताड़ा है। तो ये सब कुछ हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन हिट कर लेना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाओगे। और हाइप का ऑप्शन आ चुका है, तो हाइप का ऑप्शन जरूर दबा देना। तो बहुत सारा काम कह दिया क्या मैंने करने के लिए? अरे यार, हाइप तो दबा ही देना है ना, अगर अवेलेबल है, क्योंकि वीक के केवल 3 मिलते हैं। अगर अवेलेबल है तो हाइप का ऑप्शन जरूर दबा देना, ठीक है ना? बाकी सारी चीजें करना चाहे ना करना, लेकिन हाइप का ऑप्शन जरूर दबाना। और आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स तो मुझे हमेशा रिसीव होते हैं, जिनके लिए बहुत सारा प्यार आप लोगों को। तो चलो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ वो जो रोने वाला वीडियो बनाया लप्पू एंड उसकी जो माता जी हैं उन्होंने बैठकर बनाया था। वो मुझे थोड़ा सा फेक लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको तुरंत जज नहीं किया था। लेकिन जब फेसबुक पर मेरे सामने वो वीडियो आया तो भाई मेरे मतलब आंखें जो है ना ऐसी ऐसी फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि यार हमको लग रहा था कि वाकई में इमोशनल हो गए लप्पू भैया, शायद मतलब इनको भी कुछ इनके कानों में जू रेंग गई होगी, लेकिन नहीं रेंगी थी। वो केवल और केवल एक वायरल होने का एक तरीका था, क्योंकि इनके जो व्यूज है डाउन हुए जा रहे हैं, तो इनको होना था वायरल। अब इन्होंने वायरल होने के जो चक्कर में हरकतें तो कर दी, लेकिन हरकतें करी तो ऑडियंस ने इनको सुना दिया। तो ऑडियंस के कुछ कॉमेंट्स में यहाँ लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा है, आंखें मल मल के रोना केवल आप सोशल मीडिया पर ही दिखा सकते हैं, एकदम फेक रोलाई थी। एक और कॉमेंट है, वाह रे नौटंकी बाज। एक और कमेंट है, आज बीबी के गुलाम को माँ की याद कहाँ से आ गई? अरे बीबी का गुलाम, ये बीबी का नहीं दीदी का गुलाम है। एक और कमेंट है, राखी पे भोपाल जाता तो उसी बात के लिए रो रहा है। एक और कमेंट है, कौन सा गाली ने समझ में नहीं आ रहा है। एक और कमेंट है, इतनी नफरत मुझे किसी से नहीं हुई आज तक जितनी ये लप्पू लप्पी और इसकी डैश वाली अम्मा से हो गई है। अब डैश वाला वर्ड बहुत गंदा है, तो मैं बताऊंगी भी नहीं कि वो किस टाइप का है, बस वो गंदा है, बस वो बहुत गंदा है। तो इस तरीके के कमेंट्स इनके वीडियो के नीचे थे, क्योंकि वहां पर लप्पी ने खुद जो है लप्पू का एक्सपोज कर दिया। ये वाला रील वायरल हो जाएगा सोना, तो ये जो सोना सोना करके ये करती है ना कांड, ये जो है फंसा देती है अपने एजीओजी को, तो इन्होंने फंसा दिया अपने एजीओजी को। इसके अलावा एक और वीडियो आया जहां पर लप्पू जो है कॉमेडी वे में कुछ बोलने की कोशिश भी कर रहा है। देखो, मुझे कभी ये बंदा लगता नहीं है कि ये इमोशनली किसी से भी अटैच है। जब ये अपनी पत्नी और अपनी माँ को बातें सुना सकता है, माँ को तो कितनी बार इसने सुनाई है बातें। बहुत सारे वीडियोस हैं जो अब धीमे धीमे सामने आ रहे हैं, ऑडियंस मुझे शेयर करती रहती है। एक वीडियो मेरे सामने आया था जहां पर जो है ये लप्पी को इनकी मॉम जो है सुना रही है बातें कि क्या प्रॉब्लम हो गई, कैसी प्रॉब्लम हो गई। तो ये पीछे से बोल रहा है लप्पी को कि काट दो फोन और बोल दो कि आप उन्हीं से बात करो, आप उन्हीं से बात करो। तो कुछ लप्पू एंड उनकी मॉम की हुई थी, मुझे लगता है वो शादी के दौरान का वीडियो है जब छोटे लप्पू की शादी हो रही थी। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस सामने आते हैं। इसके अलावा एक और वीडियो जो काफी लोगों ने शेयर किया था, उस पर काफी रिएक्शन बन भी चुके हैं अभी तक। तो उसमें क्या हुआ था ना कि ये लोग कोई एक प्ले कर रहे थे जिसमें इनके घर का वो जो है ना एक और सर्वेंट है जो कि अब डिफरेंट दिखने लग गया है, तो वो गाली गलौज की वीडियोस बनाता है कभी कभी इनको सपोर्ट करने के लिए, तो वो भी दिख रहा है उसमें। तो पुराना वीडियो है, ये लोग पहले भी ऐसे मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स क्रिएट किया करते थे, रील्स क्रिएट किया करते थे, और म्यूजिक वीडियो पहले भी इनके इक्का दुक्का आए हैं, है ना। तो उस तरीके से इनके पहले के वो शॉर्ट्स हैं। तो उसमें ना क्या हुआ था कि लप्पी का एक्सीडेंट हुआ है। हंसी की बात ये है कि घर के अंदर एक्सीडेंट हुआ है और घर के बाहर से लप्पू आ रहे हैं। मतलब घर के अंदर से कोई बाहर जाकर एक्सीडेंट देखता, मतलब क्या लॉजिक था इसमें समझ में नहीं आया। बट घर के अंदर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट ऐसा हुआ था जैसे कोई गाड़ी मतलब चढ़ाकर चली गई हो, है ना, उस तरीके का दिखाया गया था। अब घर के अंदर कौन सी गाड़ी घूमती है समझ में नहीं आता। तो लप्पी पड़ी हुई थी बिल्कुल लालम लाल, और लप्पू और उनका जो वो सर्वेंट है वो दौड़ कर आते हैं, और लप्पू जो है नस्फाड़ परफॉर्मेंस देते हैं, चिल्लाते हैं जोर जोर से, और वहां पर जो लप्पी हैं वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। और वो जो उनकी हंसी है वो उस रील में कैप्चर हुई है और वो रील अपलोड कर दी गई है। बतेरे कमेंट्स हैं कि पहले एक्टिंग करना सीख लो, अपनी पत्नी से बोलो हंसना छोड़ दे, ये वो फलाना ढिकाना, वहां पर बहुत इनको ऐसे कमेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोग पहले से भी कर रहे हैं। अब इनकी मेहनत जो है अब जाकर सफल हुई है, या मेहनत कह लो या कह दो कंट्रोवर्सी सफल हो गई है, क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से ही इनको जो है लाइमलाइट मिली है और अब इनको सॉन्ग वॉन्ग सब मिल रहे हैं। और देखो यार, अगर आप किसी
सिंगर के सॉन्ग को इस तरीके से प्रमोट कर दो कि अच्छे व्यूज आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो वाई नॉट, वो तो आपको दोबारा दोबारा देगा ही ना। और इन्होंने वो कर दिखाया भी है, लप्पी की वजह से सब कुछ संभव हो पाया है, तो ऑब्वियसली इनको आगे आने वाले वक्त में और चीजें मिल सकती हैं। लेकिन 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 जो लप्पू बोल रहे हैं कि हमको पहले ऑफर हो रहे थे, हमने नहीं किया, तो ये गलत चीज बोल रहे हैं लप्पू, क्योंकि लप्पू को क्या ऑफर मिलेगा? ऑफर अगर मिलता भी तो लप्पी को मिलता। और लप्पू जो कह रहा है कि मुझे वैसे सीन्स करने को मिल रहे थे, भाई तुम्हारी जो कदकाठी है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, उसके बाद कोई तुम्हें वैसे देखना पसंद नहीं करेगा। मतलब यार क्यों मजाक बनवाते हो अपने ही, है ना। तो लप्पू की ये वाली बातें थी। अब मैं आ जाती हूँ लप्पी के ऊपर, और उसके बाद हमारे बापड़े और कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे। तो लप्पी का एक शॉर्ट वीडियो फिर से एफबी पर सामने आता है, जहां लप्पी ने कुछ लेमन येलो टाइप की कुछ ड्रेस पहन रखी है, जो कि उनके बॉडी के हिसाब से नहीं है। शायद उन्होंने एक दो साइज ज़्यादा ऑर्डर कर दिया है, अब वो आई है तो अब ऑर्डर हो गया है ज़्यादा साइज़, तो क्या बार बार ऑर्डर लगाना, वापस करना, एक उनके लिए मतलब मेहनत का काम बढ़ जाता है ना। वैसे ही लप्पी दिन रात जो है हल जोतती है, और लप्पू जो है उड़ाता है, तो वो चीज़ लप्पी कैसे अफोर्ड कर सकती थी। तो लप्पी ने कहा कि अब जैसी आई है हम तो वैसे ही पहनेंगे। और लप्पी की हमेशा की आदत है, अभी बीच में कोई लूज लूज सा ब्लाउज पहने हुई थी, कितनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी लप्पी की, लेकिन लप्पी को कोई फर्क नहीं पहनता। लप्पी ने आज फिर जो है पूरा लूज जो है वो कुर्ता पहन लिया। अब देखो यार, अगर वो कुर्ता ना उसकी स्लीव्स होती ना, तो अगर आप लूज भी पहन लो ना तो इतना बुरा नहीं लगता है, लेकिन वो कुर्ता स्लीवलेस था। तो सोचो आप, ऐसे में जो आपके आर्म होल्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और वहाँ से जो है एक बार डिट्टो रानी का भी ऐसे वार्डरोब मेल फंक्शन हो चुका है, अब ये लप्पी का वार्डरोब मेल फंक्शन हुआ है फिर से। तो यहाँ पर लप्पी की जो अंदर के जो वस्त्र हैं, अंतः वस्त्र हैं या अंडरगारमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो झांक झांक कर जो है अपनी प्रेजेंस बता रहे थे और अपना कलर बता रहे थे। उसी वीडियो में जो लप्पी हैं वो जो है चावल निकाल रही थी खाने के लिए, लोगों के लिए, जो वो हमेशा करती हैं। हमेशा तो वो हाथ से निकलती हैं, लेकिन आज उन्होंने मतलब सरप्राइजिंगली उन्होंने आज जो है करछुल का इस्तेमाल किया है, जो भी आप कहते हो सर्व करने वाला जो वो होता है, तो उससे वो निकाल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जैसी आदत पड़ी होती है वो वैसे ही काम करता है। अब जैसे कोई बंदा हो जिसे उंगलियों से मेकअप करने की आदत है, अब वो उंगलियों से आई शैडो लगाएगा, उंगलियों से ब्लश लगाएगा, उंगलियों से फाउंडेशन लगाएगा, तो अगर आप उसको ब्यूटी ब्लेंडर थमा दोगे ना, तो भी वो फेक करना उसको ऐसे ऐसे ही डैब डैब करेगा। ये होता है, बहुत लोगों को मैंने देखा है, मतलब मैंने खुद देखा है ये चीज़ें लोगों को करते हुए, कि जब तक वो हाथ ना लगा लेना उनको चैन नहीं मिलता है। वैसे ही हमारी लप्पी है, तो लप्पी ने क्या किया, वो चावल निकाले उससे करछुल से, और बकायदे यूँ हाथ लगा लगा कर वो प्लेटों में परस रही थी, और ये चीज़ लोग देख रहे थे। लोगों ने लिटरली वहाँ पर ऐसे कॉमेंट्स किए हैं, कुछ कॉमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। किसी ने लिखा है, पहले कपड़े तो सही से पहन ले हीरोइन। एक और कमेंट है, मेरी बात को गलत मत समझना, तुम्हें बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई भी कपड़ा अपने फिटिंग का पहनो या ऑल्टर करवा कर इसके आगे अपना रील खुद देखकर समझ जाओ। तो ये ऑल्टर कराकर नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि इनको कपड़ा करना है वापस, ये नहीं रखती हैं कोई भी कपड़े, कोई भी आउटफिट जो ये ऑर्डर करते हैं प्रमोशन के बाद उनको नहीं रखते हैं। इनको वो आउटफिट मिल जाते हैं, ये दिन भर पहनते हैं, उसमें गंदगी छोड़ते हैं, मतलब जो भी पसीना वगैरह सब छोड़कर, उसमें किचन का काम करके, उसमें सब्जियों की भस छोड़कर, जो भी ये बनाती हैं वो सब छोड़कर उसको वापस करती हैं। तो उसके साथ ये छेड़खानी मतलब ऑल्टर वाली क्यों करेंगी, उसमें क्यों पैसा और ये इन्वेस्ट करेंगी? तो इसीलिए ये जो है ऐसे काम करती हैं। और ऑल्टर मतलब ये चाहें तो उसको मतलब एक्सचेंज कराकर छोटा फिट में मंगाकर भी कर सकते हैं, बट इनके पास इतना भी टाइम नहीं है, ये इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्त इंसान है, आपने देखा भी होगा जब भी ये किसी के घर जाते हैं और वहाँ पर ये कोई भी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं जिनका पीपी किया जा सकता है, तो ये उठा उठाकर वहीं पीपी करने लगते हैं, क्योंकि इनको वो एक आसान तरीका मिल जाता है कि इनको ऑर्डर भी नहीं करना, रिटर्न का चक्कर भी नहीं पालना, तो वो चीज़ है। एक और कॉमेंट है, लप्पी जी आप इस वीडियो में क्या दिखाना चाह रही हो, इसमें कौन सा ज्ञान बांट रही हो जी जो हम लोगों के पास नहीं है? इसमें ये ज्ञान बांटा जा रहा है जी, मैं बताती हूँ आपको, इसमें ये ज्ञान बांटा जा रहा है कि भले ही आपके पास करछुल हो, भले ही आपके पास कुछ भी हो, आप खाने को अनहाइजीनिक कैसे बना सकते हैं, कैसे उसमें हाथ लगा लगा कर आप जो है खाना सर्व कर सकते हैं, ये सिखा रही है हमारी लप्पी जी। एक और कॉमेंट है, आप लोग हाथों से ही खाना निकाल लिया, करछुल पर भी हाथ लगा रही हो, बताओ घिन आने लगी है इन लोगों से, कभी भी तमीज़ नहीं सीख सकते। एक और कमेंट है, देखो 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 दूसरे हाथ को चावल में लगा रही है जबकि चमचा है, क्यों हाथ से निकालने की आदत है इसे, पर इसको कभी नहीं टोका गया, टोका जाता है भंजना को ऑन कैमरा, नंद और सास दोनों उस पर सवार रहती हैं। वैसे मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि भंजना नहीं गई हुई है अपने जो इन लॉस के साथ है, वो रुकी हुई हैं, वो यहाँ पर रुकी हैं। क्यों रुकी हैं मुझे समझ में नहीं आता, जब यहाँ रहकर भी उनको ही दिन रात पिसना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके बावजूद वो रुकी हैं। मतलब क्या है ना कि यहाँ कुआं वहाँ खाई वाला सिस्टम है, यहाँ रहती हैं तो काम करना पड़ता है, वहाँ जाएंगी तो काम भी करना पड़ेगा, ताने भी सुनने पड़ेंगे। यहाँ कम से कम ताने नहीं रहेंगे, क्योंकि काम वो करती रहेंगी तो लप्पी को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो वाली बात है ना।
तो इसलिए शायद वो उनको ये ज़्यादा बेटर लगा होगा कि दोनों गंदी चीज़ों में से कौन सी ज़्यादा मतलब कौन सी ज़्यादा गंदी है उसे छोड़ देते हैं, जो थोड़ी थोड़ी कम गंदी है उसको रख लेते हैं। ऐसा कुछ हुआ है। अब हम आ जाते हैं अड़े बापड़े के ऊपर। तो अड़े बापड़े कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी, तो उनके पूरे व्लॉग में बहुत ज़्यादा अच्छे कोई क्वेश्चंस उन्होंने पुट नहीं किए थे, उठाए नहीं थे। इक्का दुक्का क्वेश्चन थे जो कि जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड था, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जब टाइम आएगा तब मैं बताऊंगी कि है या नहीं है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब है, अगर नहीं होती तो वो साफ कह सकती थी कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जब होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी मैं आंसर नहीं कर सकती, तो उसका मतलब ये है कि है। नेक्स्ट उनको किसी ने कमेंट किया था कि तुम कंट्रोवर्सी चाहती हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मेरा हेल्थ जो है वो मेरा साथ नहीं देती। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि मैं रोज रोज कंट्रोवर्सी करूं, किसी से उलझूं और उसके जो है सवालों का आंसर करूं। इसके अलावा उनसे किसी ने कहा था कि तुम बहुत चालाक लोमड़ी हो, तुम इतनी चालाक कैसे हो, ऐसा किसी ने कमेंट किया था। तो उन्होंने उसका रिप्लाई ये दिया है कि जब आपके साथ चालाकी करने वाले लोग मिल जाएं, जब आपके साथ चालाकी की जाए, जब आपको बेवकूफ बनाया जाए, तो आप भी एक टाइम के लिए चालाक बन जाते हो, और चालाक बनना चाहिए। आज के जमाने में आपको चालाक बनना पड़ता है। तो ये सीधा सीधा टॉन्ट वहीं को जाता है, और उनको फिर से एक मिल गया है। एक व्लॉग माता जी का जरूर आएगा इस टॉपिक के ऊपर, आप लोग जरूर वेट करना, क्योंकि पिछली बार भी जो लिपस्टिक वाला कांड हुआ था उसका 1 से 2 दिन बाद माता जी का व्लॉग आ ही गया था, क्योंकि उनको चाहिए कोई ना कोई कंटेंट। और आजकल जो माता जी है ना, उनके व्यूज बहुत ज्यादा डाउन है, तो वो अपने व्यूज को उठाने के लिए ऐसा कुछ कर सकती हैं। और आखिर में अब हम बात कर लेते हैं लप्पू लप्पी के अपकमिंग इवेंट के बारे में। तो लप्पू लप्पी पटना में करने जा रहे हैं एक इवेंट, जिसमें सिंगर्स आएंगे, जिसमें से डांसर्स आएंगे, जिसमें से बहुत बड़ा मतलब कुछ भव्य जो चीजें हैं वो होने वाली हैं। इसमें जो है सब्सक्राइबर्स भी इन्वाइटेड होंगे, और ये जो इवेंट है वो होने वाला है 10 सितंबर को, जो कि है लप्पी भौजी का जन्मदिन। तो लप्पी भौजी का जन्मदिन इस बार पटना में सेलिब्रेट किया जाएगा, और वहां पर जो है सब्सक्राइबर्स को बुलाया जाएगा। हालांकि लप्पू ने बोला है कि सब्सक्राइबर्स जो भी आएंगे उनसे कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा, लेकिन जितना उन्होंने बताया है ना, उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मतलब फूड वगैरह का लेकर चलेंगे उनको देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा होता भी है, जब आप पहुंच जाओ ना तो फिर आपसे डिमांड कर दी जाती है। तो ऐसा कुछ है, तो पटना में वो इवेंट करने वाले हैं। अब उनका कहना है बहुत बतेरे प्रकार के सिंगर्स आएंगे, ऐसे ही कुछ जो है लप्पू ने झांसा दिया था अपने ये जो रंगारंग कार्यक्रम हुआ था ना एनिवर्सरी वाला, उसमें भी दिया था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, आप लोगों को याद हो, बहुत ही फ्लैट सा रहा था वो। तो ऐसे ही कुछ इवेंट अब वो करने जा रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि जितने भी मतलब क्रिएटर्स आएंगे, जो कि मतलब ऑब्वियसली जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं और क्रिएटर हैं, छोटे क्रिएटर्स हैं, वो आएंगे, तो वो अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, डांसर्स हैं तो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ले देकर इनको फिर से रंगारंग कार्यक्रम रचना है, जिसमें ये परफॉर्म इस बार जो है फ्री फंड में करवाएंगे। तभी शायद इन्होंने कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एंट्री मिलेगी, बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ताकि जो लोग एंट्री मारे वो अपनी कला का प्रदर्शन भी करें, और लप्पू को कुछ ज्यादा कुछ लोग हायर नहीं करने पड़े। पिछली बार 2 महिलाएं जो हैं उन्होंने बुलवाई थी अपने जो है एनिवर्सरी फंक्शन वाले दिन, जो कि बहुत ही भद्दे कपड़े पहनकर जो है धिना कर रही थी। तो लप्पू कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने फॉर्म जो है अपलोड कर दिया है। कितने लोग जाने वाले हैं, कितने लोग वो फॉर्म फिल करने वाले हैं, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो इस वाली वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।